जो सवाल आप कैप्शन में देख कर आ रहे हैं, थंबनेल में पढ़ कर आ रहे हैं, उसका जवाब मैं देने वाला हूं अगले कुछ मिनटों के अंदर। लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है फ्री क्रैश कोर्स पाने की अपॉर्चुनिटी। यदि आप पीसीबी यानी कि बायोलॉजी या पीसीएम यानी कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और भविष्य में पीएटी, पीईटी, पीपीएचटी, बीएससी नर्सिंग, जेई या फिर नीट का एग्जामिनेशन दिलाना चाहते हैं और आप उसके लिए क्रैश कोर्स करना चाहते हैं जस्ट आफ्टर योर 12th एग्जामिनेशन, तो आपको बिल्कुल फीस देने की जरूरत नहीं है। 0 फीस में आपको क्रैश कोर्स हम करवाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। अब इसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पीसीबी के लिए अलग, पीसीएम के लिए अलग। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लिंक पर जाइए, 10 सवाल है उनका जवाब दीजिए। उन 10 सवालों का जवाब देने के बाद यदि आप लकी विनर्स में रहेंगे तो आप उन 5 बच्चों में शामिल हो जाएंगे। 5 बच्चे बायो से, 5 बच्चे मैथ से, टोटल 10 बच्चे हो जाएंगे जिन्हें हम फ्री क्रैश कोर्स देने वाले हैं। इसके पहले 7 बच्चे हमने पहले ही सिलेक्ट किए हैं, 5 बच्चे बायो से, 2 बच्चे मैथमेटिक्स से, जिन्हें हमने फ्री क्रैश कोर्स ऑफर किया है। ये 100% फीस होगा, कोई फीस आपको नहीं लगने वाली है, बस आपको जाकर लिंक में फॉर्म भर देना है। तो अब इस जानकारी के बाद अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है, जब हमें डर लगता है तो डर लगने पर हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अब ये जो हाथ पैर कांपने का प्रोसेस है, ये बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि आपको अगर डर लग गया तो आपके पैर काम करना बंद कर देते हैं, आपको डर लग गया तो आपके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। क्यों आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं? तो अब इसका जवाब बहुत ही आसान है। और हाँ, ये जवाब मिलते ही आप क्या करेंगे, शेयर में जाएंगे, लिंक कॉपी करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजेंगे ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। चलिए, तो इस जानकारी को समझने के लिए थोड़ा सा हमारी बायोलॉजी समझना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये भी एग्जैक्टली तो ऐसा 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, बट बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में है, आपने ये तो पढ़ा होगा हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे होता है? ये होता है हमारे ब्लड के कारण। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ब्लड से डिसाइड होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो जहां पर होगा, ब्लड का टेम्परेचर एक्चुअली में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जहां जहां ये ब्लड फ्लो करेगा वहां वहां पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन रहेगा। अगर आप किसी बॉडी पार्ट से किसी ठंडे स्थान को छूने की कोशिश करते हैं तो उस एरिया का जो ब्लड होता है वो भी ठंडा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे बाकी के ब्लड के साथ मिक्स होकर वापस से वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ तक ठीक, मतलब 37 डिग्री का ये जो तापमान है ये किसके कारण है? ब्लड के कारण। यदि किसी ऑर्गन में, किसी अंग में ब्लड बहुत ज्यादा जाएगा तो बहुत सारा ब्लड जाने के कारण उस अंग में तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा तो आपको पसीना आएगा। इसीलिए जब आप मेहनत का काम करेंगे, हाथ से कोई भारी सामान उठाएंगे, तो सबसे पहले आपके हाथ में पसीना आने लगेगा। बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे तो आपके सर से, चेहरे से पसीना आने लगेगा, क्योंकि वहां पर ब्लड का फ्लो फास्ट हो गया है। जिस भी अंग को आप ज्यादा उपयोग में लाते हैं, क्या बोला मैंने, जिस भी ऑर्गन को, अंग को या ऑर्गन को आप यूज करते हैं तो उसे एनर्जी चाहिए होती है। यूज करते हैं तो उसको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन जो है हमें मिलती है ब्लड से। ब्लड से मिलती तो नहीं कहना चाहिए, ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर जाता है। आप सांस अंदर लेते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है और फेफड़ों से ये हाथ तक अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ये मुट्ठी बांधने के लिए जो एनर्जी लग रही है, इसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, ये ब्लड यहाँ तक लेकर के आता है। यहाँ तक ठीक है? चलिए, तो जिस ऑर्गन को आप ज्यादा यूज करेंगे वहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए। भारी सामान उठा रहे हैं, आपको यहाँ पर मसल्स में ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो यहाँ पर तेज हो जाएगा, पसीना आने लगेगा। ठीक, अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कब? इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डर लगने पर। डर लगने पर क्या होता है? डर लगने पर देखिए, जब आप डरते हैं, डरना या फिर हंसना या फिर रोना, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें हमारी फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स जो होती हैं ये ब्रेन में होती है, यानी कि ब्रेन से कंट्रोल होती है, यानी कि दिमाग से कंट्रोल होती है। तो यदि आपके सारी फीलिंग्स
दिमाग से कंट्रोल होती है। तो जब आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे तो आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, आपका दिमाग ज्यादा सोचेगा। जैसे मान लीजिए अभी अचानक से मान लेते हैं कि आप घर पे अकेले और आपको ऐसा भूत जैसा कुछ दिख जाता है, एकदम जोर से आप डर जाओगे, तो क्या होगा, पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि अब ब्रेन ज्यादा काम करेगा। क्योंकि अब आपको ये सोचना है कि ये जो सामने मुझे दिख रहा है थोड़ा डरावना सा जो है, वो क्या मेरे दिमाग का वहम है या सच में कुछ रखा हुआ है जो ऐसा लग रहा है, क्या मैंने हॉरर मूवी देखी थी, ये सब आपको सोचना है। और सोचने के साथ साथ आपको अपने आप को बचाना भी है। यही भूत की जगह शेर आ गया तो अपने आप को बचाना है। बचाने के लिए कौन सोचेगा, बचाने के लिए भी दिमाग सोचेगा। ये डर कहां से आ रहा है, ये भी कहां से आ रहा है, दिमाग से आ रहा है। और बचाने के लिए जब दिमाग को कुछ काम करना है, जैसे हाथ चलाना है, पैर चलाना है, तो वो भी डिसीजन कौन लेगा, दिमाग लेगा। तो जब आप डर जाते हैं तो दिमाग का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप डर जाते हैं, जब भी आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी इमरजेंसी होता है, हमारे शरीर के सबसे अनुपयोगी अंग, सबसे यूजलेस ऑर्गन हाथ है, ऐसा हमारा शरीर कहता है। क्योंकि यहां से अगर ये हाथ नहीं है तो भी आप जिंदा रहोगे, ठीक है। तो हाथ से पूरा ब्लड वापस आ जाता है, पूरा तो नहीं तो 80% ब्लड, ठीक है। चलिए, पूरा ब्लड इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए, ये हाथ जो है ये यहाँ से ब्लड वापस आता है और ये ब्रेन की तरफ फ्लो करने लगता है। अब हाथ में ब्लड कम जा रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेन में ब्लड ज्यादा जा रहा है। क्यों ब्रेन में ब्लड ज्यादा जा रहा है, क्योंकि आपके हाथ यानी कि हैंड और पैर यानी कि फीट, इन दोनों जगह से ब्लड को यहां ले जा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, बहुत सारा ब्लड इधर चला गया। तो यहां पर क्या हो गया, ब्लड कम। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपके शरीर के किसी अंग में ब्लड ज्यादा ट्रांसफर होगा तो वहां पर आपको गर्मी महसूस होगी, और वहीं पर अगर ब्लड कम हो गया तो ठंडी महसूस होगी। और जैसे ही यहाँ से ब्लड वापस आने लगता है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो कम होने लगता है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आपको ठंड लगेगी। और जैसे ही ठंड लगती है शरीर जो है वो कांपने लगता है, क्योंकि ठंड लगने पर जब हम ऐसे कांपते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। किसी दो चीज पर से घिस के देखिएगा, गर्मी महसूस होती है, अपने हाथ पे घिस के देखिए ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, गर्मी महसूस होती है। तो हमारे मसल एक दूसरे से घिसने लगते हैं ताकि हमें क्या हो, गर्मी महसूस हो। गर्मी क्यों महसूस हो, क्योंकि ठंडी लग रही है। ठंडी क्यों लग रही है, क्योंकि ब्लड चला गया। ब्लड कहाँ चला गया, ब्रेन में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ब्रेन को काम करना है अभी अपने आप को बचा के रखने के लिए। और इसीलिए आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, पैर कांपेंगे, लेकिन चेहरे से पसीना आने लगेगा, आपका चेहरा लाल लाल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड इस तरफ बहुत ज्यादा हो गया। तो जो इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका चेहरा लाल हो जाता है, ऐसे चेहरे से पसीना निकलने लगता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक, बहुत सिंपल सा आंसर, और आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम नीट और जेई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और साथ ही ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके मन में उठती होंगी, उन सवालों के जवाब भी हम आप तक पहुंचाते हैं। मोमेंटम कोटा क्लासेस का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।